बारिश की रात थी। तेज़ हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। एक पुराने जर्जर हवेली में अकेले रहता था एक बुज़ुर्ग आदमी जिसका नाम था बाबूलाल सिंह। वो कहानियों का शौकीन था, खासकर डरावनी। एक रात तूफान इतना ज़ोरदार था कि बिजली बार बार जा रही थी। बाबूलाल ने एक लालटेन जलाई और अपनी पुस्तकालय की ओर बढ़ा। वहाँ एक पुस्तक थी जिसके बारे में कहते थे कि वो शापित है। जिज्ञासा ने उसे उस किताब की ओर खींचा। किताब खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। लालटेन की रोशनी में किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखी कहानी ने बाबूलाल की रूह तक कँपा दी। कहानी एक ऐसे घर की थी जो रात के अंधेरे में गायब हो जाता था। उस घर में रहने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। अचानक लालटेन बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। बाबूलाल ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है अंधेरे में से। फिर धीरे धीरे खिड़की से हवा का एक झोंका आया। वो झोंका कुछ और भी लाया था, एक साया। वो साया बढ़ता गया और बाबूलाल के पास आता गया। बाबूलाल की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। बाहर तूफान थम चुका था और सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही थी। क्या ये सपना था या कुछ और? बाबूलाल को नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, वो अब कभी भी रात के अंधेरे से नहीं डरेगा, बल्कि उससे सावधान रहेगा। फिर एक और रात को बारिश फिर शुरू हुई। बाबूलाल ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक धीमी सी खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई दी। डर का साया फिर से उस पर छा गया। धीरे धीरे वो उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की से बाहर झांकते ही उसकी सांसें रुक सी गईं। बारिश की बूंदों के बीच एक काली आकृति खड़ी थी। वो वही साया था जो उसे सपने में दिखा था। उसका चेहरा नहीं था, बस दो खाली आंखों की जगह दो काले गड्ढे थे। बाबूलाल की चीख दब गई। वो पीछे हटा और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो घबरा गया और फिर से खिड़की की ओर देखा। साया अब और ज़्यादा पास था। अचानक बिजली चमकी। उस चमक में बाबूलाल ने देखा कि साया उसके कमरे में आ रहा है। वो भागने लगा, लेकिन साया उससे तेज था। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो बाबूलाल बिस्तर पर पड़ा था, बेहोश। उसके हाथों में वो शापित किताब थी और उसका चेहरा भी वैसा ही था जैसा उसने साये का देखा था। बिना चेहरे का, सिर्फ दो काले गड्ढे। क्या ये भी सपना था या सच? अब बाबूलाल को भी नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, इस हवेली में अब वो अकेला नहीं था। और वो साया, वो अंधेरी रात का साया, हमेशा उसके साथ रहेगा। बाबूलाल सिंह उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो एक
खोल बन गया था, एक खालीपन जिससे उसकी आत्मा को घेर लिया था। हवेली जो कभी उसका सुरक्षित ठिकाना था, अब एक जेल बन गई थी। दिन के उजाले में भी अंधेरे का साया उसका पीछा करता था। वो डॉक्टरों के पास गया, मनोवैज्ञानिकों के पास, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाइयाँ उसे नींद तो देती थीं, लेकिन सपने में वो वही साया देखता था, वो खाली आंखें जो उसे घूर रही होती थीं। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। वो उसे एक भूत देखते थे, एक जिंदा लाश। अकेलापन और डर ने उसे और भी कमज़ोर कर दिया। एक सर्दी की रात हवेली में आग लग गई। आग ने हवेली को खा लिया, लेकिन बाबूलाल को नहीं। वो गायब हो गया, जैसे धुएं में उड़ गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस आग में जल गया, लेकिन कुछ का मानना है कि वो उस साये के साथ चला गया, उस अंधेरी दुनिया में जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली की जगह अब सिर्फ खाक है और बाबूलाल सिंह की यादें एक डरावनी कहानी के रूप में लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबूलाल सिंह की मौत के साथ उस शापित किताब का भी अंत हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग ने किताब को नहीं छुआ, वो हवेली के मलबे में जली हुई अवस्था में मिली। किताब के बचे हुए पन्नों में कुछ अजीब सा था। वो पन्ने काले पड़ रहे थे और उन पर अजीब अजीब निशान उभर रहे थे। एक स्थानीय पुजारी ने किताब देखी तो डर गया। उसने कहा कि ये किताब किसी बुरी आत्मा से जुड़ी है और इसे नष्ट करना ही सही रास्ता है। किताब को जलाने का फैसला हुआ। एक रात एक शमशान घाट पर किताब को आग लगाई गई, लेकिन अजीब बात ये हुई कि आग बुझ नहीं रही थी। किताब जलती रही और साथ ही एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, एक चीख, रूह कपा देने वाली चीख। तभी एक तेज़ हवा चली और किताब गायब हो गई। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि उस किताब में एक प्राचीन जादू की विधि लिखी थी, एक विधि जिससे बुरी आत्माओं को बुलाया जा सकता था। बाबूलाल सिंह ने शायद गलती से उस विधि को जागृत कर दिया था। कुछ औरों का कहना है कि किताब में एक भविष्यवाणी थी, एक भविष्यवाणी जो दुनिया के अंत की बात करती थी, और बाबूलाल उस भविष्यवाणी का एक हिस्सा बन गया था। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, उस किताब का रहस्य अभी भी बना हुआ है। एक रहस्य जो किसी न किसी दिन फिर से सामने आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।